सो है दोस्तों, क्या हाल चाल। निफ्टी 50 लास्ट डे आपको तो पता है थोड़ा सा लाल निशान हमें दिखा गया था, लेकिन काफी सारे स्टॉकों की अपडेट निकल के आई है जो काफी सारी शानदार और जानदार होने वाली है। वो कौन से स्टॉक हैं तो उनकी बात करते हैं बिना देरी के यार। बात करेंगे फर्स्ट स्टॉक जो आपके सामने आईडीएफसी लिमिटेड या आईडीएफसी बैंक भी आप ले सकते हो, क्योंकि दोनों की तरफ से एक ही न्यूज निकल गई जो इन दोनों के लिए काफी शानदार होने वाली है। और वो न्यूज क्या है वो देखते हैं बिना देरी के यार। तो भाई सबसे पहले इस न्यूज को देखने के बाद तो दिल खुश हो गया, क्योंकि काफी दिनों से आईडीएफसी बैंक यहाँ पर एक जगह ही पड़ा हुआ था। तो यहाँ ऊपर आपको ले जाता हूँ, दिखाता हूँ क्या लिखा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अनाउंस किया है कंप्लीशन ऑफ आईडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर। जी हाँ दोस्तों, इफेक्टिव होगा जो 1 अक्टूबर से। अब ये हुआ क्या है उसकी पूरी जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो एनएसई की वेबसाइट पे ये आपको मिल जाएगा जो इन्होंने नोटिस वगैरह जो डाला है, तो आप जाके वहां से इसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने तो निकाल लिया क्योंकि मुझे तो भाई आपको दिखाना था और जल्दी बताना था, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ डेटें लिखी हुई हैं, अपॉइंटमेंट डेट लिखी हुई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आईडीएफसी FHCL ये एक जो कंपनी है ना वो अनलिस्टेड है अभी। तो ये जो कंपनी है वो इंटू करेगी किसमें, आईडीएफसी लिमिटेड के अंदर। तो यहां पर 2 कंपनी नहीं 3 कंपनियों का मर्जर होने जा रहा है, जैसे कि आईडीएफसी लिमिटेड का भी होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो कंपनी है ये यहां पर मर्जर करने वाली है 30 सितंबर को, ठीक है। तो यहां पर एक कंपनी बनेगी जो कि आईडीएफसी लिमिटेड बनेगी। देन उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट 2 आईडीएफसी लिमिटेड जो है वो कहां पर इंटू करेगी, देन उसके बाद वो कर लेगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जो कब करेगी 1 अक्टूबर को। और वहीं पर ये ट्यूसडे को 1 अक्टूबर को यहां पर क्या होने वाला है कि आईआरएफसी लिमिटेड और क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मर्जर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएंगे, मर्जर हो जाएंगे, जो कि 1 अक्टूबर को होंगे। यहाँ पर ये डेट साफ साफ लिखी है 1 अक्टूबर। तो होगा क्या, अगर आपके पास, तो मैं आपको शुरू से एक बार और समझाता हूँ शेयर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको थोड़ी सी उलझन रहेगी कि आपके पास अगर आईडीएफसी लिमिटेड के जो है कि मान लिया कि 100 शेयर हैं, तो 155 शेयर आपको कहां पे मिल जाएंगे, आईडीएफसी बैंक के अंदर मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, समझ गए, जो आपका पैसा है वो पैसों के शेयर मिल जाएंगे। तो इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, ना ही आपके साथ वो घोटाला कर रहे हैं। तो समझ गए ना, सिंपल सी बात है कि 100 शेयर आपके पास थे आईडीएफसी लिमिटेड के, और वो यहां पर जाकर कितने हो गए, 155 हो गए। समझ रहे हो, तो मर्जर हो रहा है और ये काफी दिनों बाद हो रहा है फाइनली, और हो ही रहा है काफी दिनों बाद, यानी कि 1 साल हो गई लगभग जब से ये बात चल रही थी। तो बोर्ड मीटिंग ने अलाउ कर दिया है, तो आप जाके इसे आराम से पढ़ सकते हो। एनएसई की वेबसाइट में मिल जाएगा, बीएसई की वेबसाइट में मिल जाएगा, वहां पे जाओ और आईडीएफसी लिमिटेड या आईआरबीसी फर्स्ट बैंक पे जाके आपको ये जो नोटिस है वो मिल। तो नेक्स्ट शेयर है इरेडा। जी हाँ दोस्तों, इसकी तरफ से काफी ज्यादा बेहतरीन शानदार गुड न्यूज निकल के आ गई है। अब इसकी तरफ से क्या न्यूज है वो तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो न्यूज आपकी आंखों के सामने है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर न्यूज आपकी आंखों के सामने, थोड़ी सी ऊपर कर लेता हूं और यहां पर दिखाता हूं क्या है कि भाई ये जो है फॉसिल फ्यूल डोमिनेंस करने वाला इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जो कि जनरेशन एंडिंग हो जाएगी 2030 तक, क्योंकि फॉसिल फ्यूल आपको तो पता है भाई कोयले वगैरह से बिजली बनती है और वो अभी डोमिनेट करता है। लेकिन इसका एंड कब होगा, 2030 तक हो जाएगा। किसके जरिए होगा, तो भाई सिंपल सी बात है, ये होगा रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए। जी हाँ दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए होने वाला। और ये किसने कहा है भाई, आरबीआई ने कहा है, यानी कि आरबीआई गवर्नर ने कहा होगा। तो समझ रहे हो क्या होगा, 2030 तक जो डोमिनेशन था फॉसिल फ्यूल का वो खत्म होने वाला है। और किसका स्टार्ट होने वाला है भाई, सिंपल सी बात है, रिन्यूएबल एनर्जी का होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी है, उन्हें आराम से पढ़ लेते हैं और आपको समझाते हैं। देखो, एक नया एरा स्टार्ट होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी का, जहां पर आरबीआई ने रिपोर्ट से कहा है कि 50% ये क्या करने वाला है, एक्सपेक्टेड है 50%। जी हाँ दोस्तों, 50% इलेक्ट्रिसिटी अब कहां पे बन जाएगी, रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट हो जाएगी, ये लिखा हुआ है, जो कि ग्लोबली हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस डकेट, यानी कि दिस डकेट यानी कि इस 10 साल के अंदर, जो कि 2030 में खत्म हो जाएगा ये 10 साल। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर नीचे अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, आरबीआई का एक कॉल भी दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, और कॉल क्या है कि कॉल है आरबीआई कॉल टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, और ये सिंपल सी बात है, जब उन्होंने कह दिया कि फॉसिल फ्यूल का डोमिनेशन खत्म होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ेगा, तो यहां पर सीधा कॉल कर दिया, यानी कि बाय का एक तरीके से उन्होंने सिग्नल दे ही डाला यार। और यहां पर देखो क्या लिखा है, आरबीआई कन्विंस द ट्रिपलिंग आवर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2013 इज की टू हिंटिंग नेट जीरो एमिशन। मैं इसे काट ही देता हूं यार, देखो यहां पर लोगों को नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। इस की टू हिटिंग नेट जीरो एमिनेशन टारगेट बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी। तो समझ रहे हो, इसी सेंचुरी के अंदर यानी कि 2050 तक हमारा जो ये है ना हीटिंग नेट जीरो हो जाएगा। यानी कि जो आपको तो पता है वर्ल्ड के अंदर जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, नेट जीरो एमिशन होने वाली है। किसकी वजह से होने वाली है,
ये होने वाली है भाई रिन्यूएबल एनर्जी के कारण ही। जी हाँ दोस्तों, तापमान बढ़ता जा रहा है और डे बाय डे आपको तो पता है गर्मी बढ़ रही है, जिस वजह से और हमारे जो संसाधन है वो कितने कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो ग्लोबली ये इफेक्ट करेगा और यहाँ पर भाई आरबीआई ने कहा है कि 2050 तक ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हीटिंग जीरो होने की कोशिश करेंगे। लास्ट में देखो ये वाली पढ़ेंगे 2050 तक, जो मैं कि आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है लेकिन वो समझने वाली काफ़ी बड़ी बात होगी, तो मैं इसे छोटा सा करता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ। आरबीआई रिपोर्ट एस्टिमेट दैट फुली डिक्लेयर ग्लोबल एनर्जी जो सिस्टम है ना वो 2050 तक विल कम द हाफ्टी प्राइस टैग $215 ट्रिलियन। जी हाँ दोस्तों, $215 ट्रिलियन की ये भाई साहब यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी बनने वाली है। तो भाई यहाँ पर समझ लो किस किस को फायदा होने वाला है। तो इरेडा को अकेले कोई फायदा नहीं होने वाला। सबसे पहले फायदा होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी में जितनी भी कंपनियां काम करती हैं उनको, लेकिन उनसे ज़्यादा फाइनेंस वाली कंपनियों को फायदा होने वाला है। जैसे कि इरेडा को तो होगा, साथ में मैं बता दूं आरईसी को भी होगा, ठीक है। आरईसी भी फाइनेंस करती है और पीएफसी भी फाइनेंस करती है। वहीं पर हमारी प्राइवेट कुछ कंपनियां जैसे कि रतन टाटा जी की आपको तो पता होगी टाटा पावर है, और उसके बाद आपको पता है दूसरी कौन सी है, अडानी पावर है जो कि अडानी ग्रीन पावर है, और वहीं पर रिलायंस पावर है, और भाई वहीं पर मुकेश अंबानी जी भी भाई 76,000 करोड़ रिन्यूएबल एनर्जी पर खर्च कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर हर कंपनी को फायदा होगा, लेकिन फाइनेंस वाली को वाला HAL। जी हाँ दोस्तों, तो HL की तरफ से भी एक गुड न्यूज निकल के आई है। HL जैसे कि लास्ट डे हमने देखा था 3%, मतलब 2.5% की तो है ही, 3% कभी कभी मुंह से निकल जाता है। लोग सोच रहे 4,000 के नीचे आए बाय करें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं बेचारे भैया। अब तो मुश्किल सा ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी मैं 2 न्यूज़ दिखाऊंगा और दोनों न्यूज़ आपको बहुत ही आराम से देखनी है। देखो यहाँ पर क्या दिखा है, ये न्यूज़ है 26 सितंबर की, जिस वजह से हमें थोड़ा सा इफेक्ट लगा कि HL के अंदर अजरबैजान ने रिसीव किए थे JF-70C फाइटर जेट, जिसकी वजह से अर्मेनिया को ना प्रेशर फेस करना वाला था। तो प्रेशर क्यों फेस करना वाला था? क्योंकि उन्हें जेट मिल गए थे, और ये जेट किसने दिए थे? चाइना के और पाकिस्तान से समथिंग थे। लेकिन इंडिया ऑफर कर रहा था तेजस MK-1। जी हाँ दोस्तों, तो अगले दिन न्यूज़ आती है जो काफ़ी शानदार है। तो अगले दिन क्या न्यूज़ आती है वो देखो, 27 तारीख को बाजार बंद होने के बाद ये न्यूज़ आती है कि HL ने कंफर्म कर दिया है क्या, F414 इंजन डील। जी हाँ दोस्तों, H41 इंजन डील। और वहीं पर, और आपको नहीं पता तो एक डील और नीचे मैं आपको दिखाता हूं कि यहीं पर HL ने भाई देखो अमेरिका के साथ भी, जी हाँ दोस्तों सही सुना, अमेरिका के साथ भी इस इंजन डील को किया है। और भाई समझ रहे हो, तो इससे HL को भी फायदा नहीं होगा, काफ़ी सारे और भी स्टॉक लाइन में लगे हुए हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ हम देखो MTAR टेक्नोलॉजी हो गया, LT लार्सन एंड ट्यूबर हो गया, गोदरेज, आजाद इंजीनियरिंग हो गया, इंडो मिमी हो गया। तो और भी कंपनियों को ये फायदा होने वाला है। यानी कि HL पे ही फोकस मत रखिएगा, इन कंपनियों को भी खोल लीजिएगा। और इसका जो इफेक्ट है वो कल शायद हमें फिर से पड़ता, मतलब मार्केट खुलने ही पता चला। कल्याण ज्वेलर की जो कि भागता ही जा रहा था, फिलहाल ये अभी थोड़ा सा शांत हो चुका है। और भाई आपको तो पता है यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन तो आती है प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद। तो इसकी तरफ से भी एक गुड न्यूज़ निकल के आई है। अब गुड न्यूज़ क्या वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है, कल्याण ज्वेलर्स ने ना, मतलब प्रमोटर ने रेज किया है 1300 करोड़ का लोन। तो इसे खोल के ही दिखा देता हूँ। 1300 करोड़ का लोन लिया है इन्होंने, कहाँ से लिया है? और इन्होंने जो लोन लिया है ये लिया है फ्रॉम ओकाट्री कैपिटल, जो कि ग्लोबली यानी कि बाहर की ही कोई कंपनी है। तो यहाँ से इन्होंने लिया है। तो समझ रहे हो, यानी कि इनका जो अच्छी खासा जो बिजनेस है वो और भी बड़ा हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, जिस वजह से इन्हें पैसों की और भी कमी पड़ रही है। लोग सोच रहे हैं कि भाई पैसे ले जा रहे हैं ब्याज, मतलब कि आप सोच रहे हो कि पैसे ले जा रहे हैं और लोन पे भाई कंपनी कहाँ रुकेगी। तो भाई इसका जो बिजनेस है वो एक्सपेंड हो रहा है, समझ रहे हो, एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि हमें वो दिखाई दे चुका है। नहीं पता तो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। 1 साल का अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं रिटर्न, तो आप देखोगे यार कितना है, 215%। सोच रहे हो 215% रिटर्न, जो कम नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स ने ये अच्छा खासा यहाँ पर फंड रेज। लेकिन वही बात करूं BEL की, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, जो कल हमें खास तो तेजी नहीं दिखा पाई थी। लोग कह रहे थे भाई साहब निफ्टी फिफ्टी में लिस्ट होने के बाद भी इसने कुछ खास असर नहीं दिखाया। तो ये असर ना मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। असर हुआ कहाँ पर है, यहाँ आते हैं NSE की साइड पे और यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम, और देखने के बाद आप कहोगे ये क्या है बे,
20 करोड़, समझ रहे हो 20 करोड़ यार, 20 करोड़ देखने को मिला था इसमें बीएल में, काफी दिनों बाद मिला होगा, मैं तो कह रहा हूँ साल होगी दिखे शायद। तो 20 करोड़ का यहाँ पे वॉल्यूम, लेकिन उससे भी खतरनाक देखोगे यहाँ पे डिलीवरी जो कि 78% है, 78%। मैंने तो अभी तक इतने दिन हो गए, काफी दिनों बाद, यानी कि लगभग कह सकते हो मतलब मुझे हो चुके हैं 6 महीने बाद ही मैंने इस स्टॉक के अंदर ये डिलीवरी देखी है। और काफी सारे स्टॉक मैंने देखे उनके अंदर भी मैंने ये डिलीवरी नहीं देखी, किसी की 72 तक देखी थी, लेकिन आज मैंने 78वीं देख ली काफी दिनों बाद दोस्तों। और बीएल के अंदर आना तो आपको पता मुश्किल थी, तो ये मार्केट खुलते ही फाड़ने वाला है मंडे को, और आपको खुद ही असर नजर आ जाएगा। तो इसकी तरफ से भी एक न्यूज़ निकल के आई है, तो इस न्यूज़ को भी मैं दिखाई ही देता हूँ, ठीक है। वो न्यूज़ क्या है, तो भाई न्यूज़ को भी देख लेते हैं। जब न्यूज़ को देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, बीएल ने कि भारत इलेक्ट्रॉनिक ने इजराइल एरोस्पेस रिसीव जॉइंट वेंचर, यानी कि इसराइल के अंदर आपको तो पता है युद्ध चल रहा है, जिसके साथ इन्होंने क्या किया है, जॉइंट वेंचर किया है, जो कि अप्रूव कर दिया है। किसने कर दिया? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अफेयर ने। जी हाँ दोस्तों, तो भाई ये भी इसके लिए गुड न्यूज़ है। और आपको तो पता है फिलहाल कितना इसराइल को अभी बारूद चाहिए, और अपनी जो बीएल कंपनी है वो तो आपको पता है किस लिए ही जानी जाती है, यानी कि समझ रहे हो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, तो क्या ही देगी। उनके साथ जॉइंट वेंचर करने के बाद भाई सारा माल तो जाने ही वाला है। तो यहाँ पर भी ये गुड न्यूज़ निकल गया है दोस्तों। वहीं बात करूंगा सुजलॉन एनर्जी की। लास्ट डे हमें थोड़ा सा लाल निशान में ये नजर आया था, हालांकि यहाँ पर देखोगे आप ये 82 मतलब ये 83 तक भी पहुंच ही गया था शेयर, लेकिन हाँ हमें इसकी तरफ से भी एक गुड न्यूज़ निकलती हुई नजर आई है। वो गुड न्यूज़ क्या, तो वो देख लेते हैं भाई। सिंपल सी गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ भी है क्यों नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं गुड न्यूज़ क्यों बोल रहा हूँ, वैसे कि ये बैड न्यूज़ होगी, लेकिन सुजलॉन एनर्जी शेयर डाउनग्रेड किए हैं मॉर्गन स्टैनली ने, और 2% ये गिरा भी था, ठीक है, तो फिर वापस भी तो आ गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, इन्हीं की चालाकी दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पर देखो क्या चालाकी है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पर देखोगे आप क्या है कि इन्होंने ही इसे क्या किया था, इक्वल मतलब सॉरी मॉर्गन जो स्टैनली है उसने इसे ओवरवेट किया था, कुछ दिन पहले ओवरवेट किया था, अब क्या कह रहा है, इक्वल वेट कह रहा है, ठीक है, इक्वल वेट कह रहा है। लेकिन पहले इसने क्या किया, इसने यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा लो बनाया, मतलब ये 80.5 का लो बनाया। तो मॉर्गन स्टैनली ने क्या किया, जो शुरू के अंदर टारगेट दिया था, जी हाँ दोस्तों, शुरू के अंदर जो टारगेट दिया था इन्होंने 73 रुपये से, ठीक है, कितने का दिया था, 73 रुपये का, वो खुद ही बढ़ा के 88 कर दिया। डाउनग्रेड भी कर रहा है और भाई टारगेट भी 88 कर रहा है, समझ रहे हो, यानी कि टारगेट के अंदर भी हमें यहाँ 10% की बढ़ोतरी दिखा रहा है और डाउनग्रेड भी कर रहा है। तो सोच रहे हो भाई ये गुड न्यूज़ ही है, बैड कहाँ से हो गई मुझे समझ में नहीं आता। यानी कि खुद ही डाउन और मतलब कि एक तरीके से इक्वल वेट कर दिया यहाँ पे, और टारगेट 88 दे दिया। सोच रहे हो यहाँ पर 80.5 ही चल रहा है, तो देख रहे हो मतलब पूरा 10% बढ़ाने के बाद, तो ये गुड न्यूज़ हुई। तो यही थी इन शेयरों की अपडेट जो निकल के आई है अभी तक। वीडियो पसंद है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।